स्टार्टअप्स कई सारे आए हुए हैं, तो इनके अपने अपने प्रोजेक्ट्स हैं और वो ब्रीफ कर रहे हैं कि किस तरीके से वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। हमने 7 टेक्नोलॉजीज इंटीग्रेट करी है एक ही डिवाइस में, तो उसके कारण जितना सारा खराब वायु हमारे डिवाइस के अंदर आता है वो सारा साफ होके निकलता है विद 98% रिमूवल। ये जो हमारा सेंसर है, सेंसर हमारा क्या करता है कि वो रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम करता है जो हमारी AQI है। बेसिकली हम सबसे ज़्यादा यूज़ तो कंस्ट्रक्शन साइट पे करेंगे। दूसरा है जो रेड लाइट एरिया है, जो हॉटस्पॉट एरियाज है ट्रैफिक के, जैसे कि आनंद विहार है जहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है और जिसमें ट्रैफिक रश भी बहुत ज़्यादा रहता है, लाल किला है, चांदनी चौक है, तो वहाँ भी हम इसको प्लॉट कर सकते हैं। तो हमारा प्रपोजल गवर्नमेंट से ये है कि हमें स्टार्टिंग में जैसे डिवाइडर्स हो गए या फिर जो बस स्टैंड्स हो गए या फिर जितने भी पब्लिक स्पेसेस हैं वहाँ पे हमें लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट और इंस्टॉलेशन का परमिशन चाहिए। जो प्रोजेक्ट उनको बेहतर लगता है वो किस प्रोजेक्ट बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगी, हम वो भी सुनाएंगे आपको। बहुत अच्छे आइडियाज़ थे और मुझे लगता है कि हम इन युवाओं के आइडियाज़ पे काम करेगी दिल्ली सरकार और उन्हें अपने सिस्टम में, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में लेकर के आएंगे। सरकार का सहयोग रहेगा। सरकार के लिए ही ये सब किया गया। सरकार ने अपने दिल्ली की समस्या को समाधान देने के लिए ही ये सब करवाया है और उसमें से जो बेस्ट आइडियाज़ हैं, जो हमारी दिल्ली के लिए सक्सेसफुल हैं, उन सबको हम ज़रूर अडॉप्ट करेंगे। सबसे पहले मैम तो अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर अंजलि सुधीर पुराणिक। आई एम अ PhD होल्डर इन रिमूविंग नॉक्शियस गैसेस फ्रॉम एयर। तो आप क्योंकि दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर बहुत बड़ी समस्या है, उसके निराकरण के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री भी आज यहाँ पर आ रही हैं IIT दिल्ली में, तो सबसे पहले हमें ब्रीफ कीजिए क्या आपका प्लान है और क्या कुछ इसका कॉस्ट है, किस तरीके से इसका इफेक्ट पड़ सकता है दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए, थोड़ा ब्रीफ कीजिए। जी अच्छा, तो आप सामने पोस्टर पे देख पाओगे कि दिस इज़ द इम्पैक्ट। ये इम्पैक्ट रहेगा कि 430 ppm का पार्टिकुलर मैटर अगर अपनी हवा में है तो हम उसको 7 ppm तक नीचे ला सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट अपने पास और एक बोनस चीज़ है कि हमारे पास एक एब्जॉर्बेंट टावर है, वो सारी प्रदूषित वायु भी क्लीन कर सकता है। तो हमारा यूनिक प्रोपोजिशन ये रहेगा कि हमने 7 टेक्नोलॉजीज इंटीग्रेट करी है एक ही डिवाइस में, तो उसके कारण जितना सारा खराब वायु हमारे डिवाइस के अंदर आता है वो सारा साफ होके निकलता है विद 98% रिमूवल। सेकेंड मोर USP वी हैव इज़ दैट इसके पहले सारा सक्शन एक ही यूनिट में चैम्बर में हुआ करता था, तो सक्शन आजू बाजू के एरिया में ही हुआ करता था। हम लोगों ने क्या करा है, डक्स छोटे छोटे लेकर रखे हैं, स्मॉल वायु टावर्स, तो यू कैन स्प्रेड दोस वायु टावर्स वेयर एवर वी हैव गॉट हॉटस्पॉट। लाइक अपन सिग्नल भी गाड़ी खड़ी करते हैं तो कम से कम 200 मीटर लंबी लाइन वहाँ पे खड़ी हो जाती है, तो पोल्यूशन तो वो 200 मीटर लंबा ये साइड, 200 मीटर लंबा वो साइड होता जाता है। तो अकेला टावर सक्शन करने से अच्छा है कि छोटे छोटे टावर्स उसको दे दे सक्शन करने के लिए, और सारी सक्शन करी हुई हवा 40% तो वहीं पे खराबी सब पार्टिकुलर मैटर ट्रैप कर जाएगी और बाकी सारी हवा जो है मेन प्रोसेसिंग यूनिट जो वायु बड़ा टावर है उसमें चली जाएगी। आपसे जानने कि अगर इसको पूरी दिल्ली में इम्प्लीमेंट करना हो और सरकार के सामने प्रोजेक्ट करना हो, क्योंकि CM मैम इधर आ ही रही हैं आज, तो क्या इसका कॉस्ट पड़ रहा है और उसको अगर सरकार से क्या सहयोग मिले तो इसको दिल्ली में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? जी, हमने 72 हॉटस्पॉट निकाले हैं जहाँ पे अपन ये टावर लगाए तो हवा बड़ी शुद्ध होने का चांसेस है, और उसकी जो कॉस्ट है वो है 49 लाख रुपीज़ एक टावर की। और चूँकि बहुत सारी टेक्नोलॉजी इसमें इंटीग्रेट करी है, और एक अच्छा फीचर ये है कि आप अपने घर बैठे ऑनलाइन देख सकते हो कि कौन सा टावर, उसका एरिया क्या है, वहाँ पे AQI क्या है, और टावर से बाहर निकलने वाली हवा जो है उसका भी AQI क्या है। सो दिस इज़ द स्पेशल फीचर विच इज़ एडेड बाय द इंजीनियर्स विद अस, एंड ही इज़ रजत भैया। कम ऑन आ जाओ इंजीनियर्स, आ जाओ। ही इज़ रजत भैया, ही इज़ हैविंग दीज इंजीनियर्स सौरभ और अंकित, ही इज़ हियर। अंकित तो ये बड़े इंटेलिजेंट इंजीनियर्स हैं, तो उन्होंने ये सारी टेक्नोलॉजी इकट्ठा करी है एक ही डिवाइस में काम करने के लिए। और ये बताना चाहेंगे ये क्या चीज़ है पूरा? ये है छोटे से वायु टावर्स। ये क्या करते हैं, अब आपको जहाँ चाहे जितना दूर चाहे आप इनको प्लेस कर सकते हैं। वो सारी अशुद्ध हवा जो है 4 to 6 मीटर हाइट पे सारी सक कर लेंगे। तो जैसे मैंने बोला कि लंबी लाइन हो सकती है ट्रैफिक के कारण, आप वहाँ पे ऑब्जर्व करके प्लेस कर दो, वहाँ की ख़राब हवा ये छोटे टावर सक करेंगे, 40% और डस्ट पार्टिकल उधर ही रिमूव कर देंगे, और बाकी बची वो हवा
अपने मेन टावर में प्रोसेस करने के लिए भेज देंगे। और जो मेन टावर से निकलने वाली हवा है उसमें 7 स्टेजेस फॉलो करके फिर ऊपर जाके 98% क्लियर हवा आपको वहाँ टावर से निकलती हुई दिखाई देगी। तो हम सिंपल समझना चाहिए कि तो यहाँ से जो पोल्यूशन है यहाँ से इसके थ्रू यहाँ पर जाएगा, इसके थ्रू इसमें जाएगा, इसके थ्रू इसके अंदर जाएगा। यहाँ पे आपका फर्स्ट स्टेज हो गया, डस्ट कलेक्शन यहाँ पे हो गया। उसके बाद में 6 स्टेजेस जैसे हम इसमें देख पा रहे हैं, वेट स्क्रबर, प्री फिल्टर, उसके बाद में फाइन फिल्टर्स हैं। और जो इसकी यूएसपी है इस प्रोडक्ट की, एक तो ये है इसमें हमारे पास में पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है एब्जॉर्बेंट्स। ये एब्जॉर्बेंट्स क्या करता है, बेसिकली जो भी गैसेस होती है उसको एब्जॉर्ब करता है। तो हमने पार्टिकुलेट मैटर को भी सेपरेट कर लिया फिल्टर्स के थ्रू, और एब्जॉर्बेंट जो केमिकल है उसके थ्रू हमने आपका जो गैसेस हैं, जो टॉक्सिक गैसेस हैं, हमने उसको भी क्लियर कर उसको भी हमने सेपरेट आउट कर दिया। और उसके अलावा एक और चीज़ क्या है सर, ये इसका जो एरिया कवरेज एरिया है वो चूँकि मिनी टावर्स लग जाने से एरिया कवरेज जो है वो उसका बढ़ गया। और ये एनर्जी एफिशिएंट भी है। जो पहले भी कुछ शायद टावर्स लगे हैं दिल्ली में, लेकिन शायद वो ज़्यादा फंक्शनिंग कर पाए क्योंकि वो एनर्जी एफिशिएंट नहीं थे। इसमें हमने इसका एनर्जी एफिशिएंसी भी जो है इसमें रखा है। और ये पूरा IoT बेस्ड सिस्टम है। इसमें आपका कौन कौन से फिल्टर्स कब कब चेंज होने हैं, फिल्टर्स जब चौक हो जाएंगे तो इट विल गिव द अलार्म्स कि फ़िल्टर हमारा चेंज करने का टाइम आ गया है, तो हम उसको फिल्ट्रेशन चेंज कर देंगे। एड्जॉर्बेंट जब कम हो जाएगा, एड्जॉर्बेंट को जब चेंज करना होगा तो वो भी हम इसमें कर सकते हैं। वो भी हम इसमें जैसे एड्जॉर्बेंट की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, सेंसर्स लगे हुए वो हमें सिग्नल देंगे और हमें फिर उसको एब्जॉर्बेंट को भी चेंज करना होगा। तो ये अभी आपका ये जो प्रोजेक्ट है इसमें दिल्ली सरकार क्या अगर मदद कर दे तो ये बड़े लेवल पर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और दिल्ली की वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है, क्योंकि बहुत परेशानी है वायु प्रदूषण की बड़ी समस्या। तो इसमें ये कर सकते हैं हम, एक पायलट प्रोजेक्ट किसी एक एरिया के अंदर हमें, जैसे अगर आपने हमें कुछ हॉटस्पॉट्स बता दिए, किसी अब ये 4-5 हॉटस्पॉट्स से आनंदपुरी एक हमको एक एरिया दे दिया, तो आनंदपुरी में हमने से 2 टावर 3 टावर हमने हॉटस्पॉट्स लिए, वहाँ हमने इसको एक बार इंस्टॉलेशन करके देखा। महीने 2 महीने 3 महीने हम इसको टेस्ट एंड ट्रायल करके देखते हैं, ठीक है। और अगर वो इम्पैक्टफुल लगता है गवर्नमेंट को तो फिर हम उसको एक लार्ज स्केल के ऊपर हम उसको लेके जा सकते हैं। अभी मतलब हॉट स्पॉट पे किसी ट्रायल चाह रहे हैं। यस। कोई भी एक एरिया के अंदर हम लोग इसको एक बार पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे हम इसको एक बार ट्रायल करना चाह रहे हैं। और जब ट्रायल्स इसके सक्सेसफुल हो जाएं, इसकी रनिंग कॉस्ट, मेंटेनेंस, ये वो सारी चीज़ें अगर हम इसको कर पाएँ तो फिर हम इसको लार्ज स्केल के ऊपर हम इसको कर सकते हैं। बट हमारा कॉन्फिडेंस ये कहता है कि अगर दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करना है तो ये एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। काफ़ी सारे सॉल्यूशंस हैं यहाँ पे हमने देखे हैं, काफ़ी सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये भी एक बहुत इम्पैक्टफुल और बहुत इफेक्टिव सॉल्यूशन हो सकता है दिल्ली को मार्च स्केल पे ओपन एनवायरनमेंट को अगर अपने को क्लियर करना है तो। कई ऐसे एरिया हैं जैसे इंडिया गेट हो गया या तमाम ऐसे एरिया हैं कि जहाँ पर क्या कहते हैं एरिया की दिक्कत है कि इम्प्लीमेंट वहाँ लगाने के लिए समस्या है। तो ऐसे में क्या आप लोगों अलग अलग और भी प्लान है कि मतलब स्मार्ट तरीका भी है? देखिए हाँ, मैंने वो 13 स्पॉट लोकेट करे हैं कि जहाँ पे सबसे खराब प्रदूषण हो रहा है। तो ये 13 स्पॉट पर हम लोग पहले अगर करके दिखाएं, वैसे उसे कनेक्टेड टायर 2 हॉटस्पॉट जिसे कहते हैं उसको मिला के 72 हॉटस्पॉट्स हमारे पास है, जहाँ पर अपन ये अगर लगा देते हैं तो प्रदूषण काफ़ी मात्रा में कम हो सकता है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो ये प्रोजेक्ट है जो कि दिल्ली गवर्नमेंट और एक बहुत ही कहें कि कामयाब प्रोजेक्ट हो सकता है अगर दिल्ली सरकार इस पे वो इम्प्लीमेंट करती है, क्योंकि वायु प्रदूषण सबसे बड़ा मुद्दा है दिल्ली में। तो ऐसे में ये प्रोजेक्ट है, ये दिखाने की कोशिश है आपको। बाकी कैसा लगा प्रोजेक्ट, क्योंकि समझाया इन्होंने, जो कि आपका नाम क्या हुआ? रजत हमारे साथ में थे, मैम भी हमारे साथ में थी। इन्होंने बताया कि किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इसके अलग अलग स्टेजेस हैं, यहाँ से यहाँ पर अंदर जाएगा, यहाँ 7 स्टेज यहाँ पर है, उधर क्लीन एयर करेगा। 98% आपने बताया? यस। बहुत ये कहें कि सबसे आश्चर्यजनक चीज़ हो जाएगी अगर ऐसा होता है। ज़रूर करके दिखाएंगे। तो देखिए इस तरीके के प्लान हैं और IIT दिल्ली में हैं और हम यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वायु प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है। उस तरीके के प्रोजेक्ट यहाँ पर लगे हुए हैं और ऐसे लोगों को हम दिखा रहे हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताएं। आगे भी और लोगों से चलते हैं, बात करते हैं क्या कुछ उनका प्रोजेक्ट है, किस तरीके का उनका कॉस्ट क्या पड़ रहा है, सरकार से क्या कुछ सहयोग चाहते हैं, ये आपको दिखाते हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम श्रेयस है। कहाँ से हैं? हम लोग मैं बेंगलुरु से, हमारा कंपनी बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप कंपनी है सर। हाँ। नाम क्या हुआ कंपनी का?
पर्सनल एयर क्वालिटी प्राइवेट लिमिटेड से। हाँ, अब अपने प्रोजेक्ट के बारे में हमें थोड़ा ब्रीफ करें कि किस तरीके से ये दिल्ली की एयर पोल्यूशन को कम किया जा सकता है और कितना इफेक्ट पड़ेगा अगर इसको लगाते हैं। सर हम लोग नया सिस्टम डिस्कवर किए हैं, उसका नाम है कॉम्प्रोहेंसिव लोकल एयर क्लीनिंग सोल्यूशन। ये क्या रहता है कि पूरा दिल्ली के अंदर स्ट्रीट लाइट्स रहता है ना, स्ट्रीट लाइट्स, उसी स्ट्रीट लाइट के अंदर उसी साइज के ठीक हम लोग एयर प्यूरिफायर, वाटर बेस्ड मिस्टिंग एयर प्यूरिफायर को उस डिवाइस में लगा रहे हैं। सो वो क्या करता है कि ये वाटर बेस्ड सिस्टम है। वाटर बेस्ड सिस्टम रहता है, लो कॉस्ट रहेगा, रनिंग कॉस्ट। अदर प्यूरिफिकेशन सिस्टम में फ़िल्टर रहेगा, हेपा फिल्टर रहेगा और कैप्चर रहेगा। वो एवरी वीक उसको क्लीनिंग करना पड़ता है या फेंक के नया लगाना पड़ता है, उसको कॉस्ट ज़्यादा लगेगा। हम लोग वाटर बेस्ड मिस्टिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किए हैं। इसमें 2 फैन रहेगा, वाटर बेस्ड प्यूरिफाइंग सिस्टम रहेगा। वो क्या करता है कि पूरा एयर को सक इन करके वाटर में डिज़ोल्व करके PM 2.5 और PM 10 और रोड साइड पोल्यूशन रहता है ना, सस्पेंडेड पार्टिकल्स, उसको डिज़ोल्व करके वाटर में फिल्टर करके अगेन यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर स्ट्रीट लाइट भी है और पूरा एयर प्यूरिफाई का सिस्टम भी अंदर भी है। सो इससे आप कोई भी कॉलोनी में लगा सकते हैं, और छोटी कॉलोनी या बड़ी कॉलोनी में स्ट्रीट लाइट रहता है ना, उसके साथ भी स्ट्रीट लाइट के बदले ये प्रोजेक्ट को आप लगा ले तो वो प्यूरिफाई भी करेगा, रात को लाइट भी देगा और कॉस्ट भी लो रहेगा। अच्छा, हाँ, हम आपसे ये जानना चाहें कि जो आपने इसका जब ट्रायल जहाँ पर किया उसके बारे में बताया कि कहाँ पर आपने ट्रायल किया, AQI लेवल क्या था उसका, और जब इसको आपने इम्प्लीमेंट किया उसके बाद क्या उसका लेवल रहा, ये बता दीजिए। हम लोग यह ट्रायल बेंगलुरु में हमारे ऑफिस के पास इलेक्ट्रॉनिक सिटी में कर रहे थे। AQI लेवल में नहीं बता सकता, बट PM लेवल 60 to 65% कम हो गया। 65? हाँ, 60 to 65% कम हो गया ये सिस्टम से। हाँ, तो आप दिल्ली सरकार से क्या कुछ सहयोग चाहते हैं कि आपको अगर वो सहयोग दिया जाए, आपकी हेल्प की जाए तो ब्रॉडर लेवल पे जो है दिल्ली का पोल्यूशन कम किया जा सकता है? हम लोग के लिए टेस्टिंग के लिए क्या परमिशन चाहिए और एक फाइनेंशियल मीन्स फंडिंग दिल्ली गवर्नमेंट से, क्योंकि हमारा स्टार्टअप कंपनी है, वो फंडिंग का सपोर्ट मिल जाएगा तो वो बहुत अच्छा होगा। हम लोग इंश्योर करते हैं दिल्ली का पोल्यूशन कम 100% करेंगे इस सोल्यूशन से। ये कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं है। कॉस्ट कितना बताया था आपने? कॉस्ट 1.5 to 2 lakhs रहेगा। ये प्रोटोटाइप पर यूनिट प्रोटोटाइप का है। प्रोडक्शन कॉस्ट हम लोग वर्कआउट करना है। पूरी दिल्ली के अगर कंपेयर में देखा जाए तो इसका क्या बजट बन सकता है, कुछ आपने एस्टिमेट लगाया है? हाँ, पूरा दिल्ली में ये अप्रॉक्सीमेट इस तरह के 7,500 पोल्स को लगाना चाहिए। अच्छा। हाँ, मैं पहले ही बताया था ना, वही बड़ा नहीं है। 7,500 स्ट्रीट दिल्ली में तो 1 लाख से ज़्यादा स्ट्रीट लाइट्स है। उसके बदले ये 7,500 to 10,000 आप लगाए तो हम लोग अश्योर कर सकते हैं 30 to 40% तो कम हो जाएगा रोड साइड पोल्यूशन। हाँ, हाँ। तो देखिए कुछ इस तरीके के मॉडल हैं, यहाँ पर इनके डेमो वीडियो हैं जो कि दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये वर्किंग है और किस तरीके से कम हुआ है। बाकी ब्रीफ किया। आपका नाम क्या था? श्रेयस ने हमें इसके बारे में बाकायदा बताया कि क्या क्या इसकी डिटेल्स हैं, क्या कुछ सहयोग सरकार से सहयोग चाहते हैं उसके बारे में बताया। सबसे पहले तो अपना नाम बता दीजिए और जो स्टार्टअप है उसके बारे में ब्रीफ कीजिए, फिर आप अपने इस क्योंकि देखिए सबसे बड़ा प्रदूषण का मामला दिल्ली में है, उसको कैसे कम किया जा सकता है उसके बारे में हमें ब्रीफ कीजिएगा। बिल्कुल, मेरा नाम अमृत राज है। हमने जो ये मॉड्यूलर एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम बनाया है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में मैप्स बोलेंगे, इसमें बेसिकली हम कर रहे हैं जो हमारा एड रेवेन्यू का जो सोर्स है, हमने एडवर्टीजमेंट मॉडल और एयर प्यूरिफिकेशन मॉडल दोनों को हमने कंबाइन कर दिया है। तो हमारे सिस्टम में हो ये रहा है कि हम एयर की इनटेक यहाँ से कर रहे हैं। अच्छा, एयर यहाँ से? हाँ, एयर यहाँ से जा रहा है। उसके बाद हमारा AQI और प्रेशर सेंसर यहाँ लगा हुआ है। ठीक है। देन आफ्टर एयर जो है कार्बन फिल्टर के थ्रू पास होते हुए जा रहा है, जिसका काम है हमारा हार्मफुल गैसेज और PM 10 को एब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक है। उसके बाद एयर जो है वो PM 2.5 के थ्रू जाएगा, जहाँ पे हमारा HEPA 14 लगा हुआ है।
वो कैच करेगा, 80 to 90% एफिशिएंसी है इसकी जी। और जो हमारा सेंसर्स ऊपर लगा हुआ था उसका काम है कि हमारे फ़ैन की जो स्पीड है उसको वो रेगुलेट कर रहा है। जैसे लेट्स अज्यूम कि अगर AQI हमारी 400 के अबव है इन सर्टेन केस, या फिर तब हमारी फ़ैन की स्पीड हम वो सेट करेंगे कि वो 70% एफिशिएंसी पे चलनी चाहिए। जब AQI कम हो जाएगी, जैसे लेट्स अज्यूम 100 है या फिर समर्स या विंटर सीजन में जब ज़्यादा होती है, तो फ़ैन की स्पीड वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी ताकि वो, और इस तरह से हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल रही है। फिर हमारा AQI सेंसर नीचे भी लगा हुआ है और साथ में प्रेशर सेंसर नीचे भी है। दोनों का कंबाइंड वर्क ये है कि स्टार्टिंग में जब हमारा लेट्स अज्यूम जब फिल्टर्स नए हैं तो वो अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी पे वर्क कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे वो पुराने होते जाएंगे तो वो धीरे धीरे फिल्टर्स चोक होगा। ठीक है। तो हमारा सिस्टम जो है वो खुद ऑटोमेटिक हमें पॉपअप दे देगा कि अब आपको फिल्टर्स को जो है चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया बेसिक प्रिंसिपल जो इंडोर है। फिर बाहर हमारे इसमें 4 स्पेसेस हैं जिसको हम एज ए स्टैटिक ऐड यूज़ कर सकते हैं, और इसमें हम अगर डिस्प्ले यूनिट्स लगाना चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें अगर सरकार चाहे तो या तो कुछ अवेयरनेस कैंपेन चला सकती है, या फिर कोई अगर लोकल ब्रांड्स हैं वो अगर अपना कुछ ऐड पुट करना चाहते हैं तो वो भी पुट कर सकते हैं। तो हमारा एक साथ दोनों काम हो जा रहा है। बेसिकली एयर पोल्यूशन फाइट भी कर रहा है हाँ, और एडवर्टीजमेंट भी किया जा सकता है। तो हमारा प्रपोजल गवर्नमेंट से ये है कि हमें स्टार्टिंग में जैसे डिवाइडर्स हो गए या फिर जो बस स्टैंड्स हो गए या फिर जितने भी पब्लिक स्पेसेस हैं वहाँ पे हमें लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट और इंस्टॉलेशन का परमिशन चाहिए, और इनिशियल पुश चाहिए स्टार्टिंग में जो भी अगर 100 यूनिट्स के अराउंड का, उसके बाद फिर सारा कॉस्ट हम खुद बेयर कर लेंगे, क्योंकि हम एट द एंड रेवेन्यू से हम उतना अर्न कर लेंगे। हमारा सवाल ये है कि इसका कॉस्ट क्या पड़ रहा है और कितने यूनिट्स लगाए जा सकते हैं कि दिल्ली के पोल्यूशन को ख़त्म किया जा सकता है या मतलब कम किया जा सकता है। ठीक है, तो एक्चुअली सबसे पहले सवाल पे आते हैं कि जैसे दिल्ली की इसकी पर यूनिट कॉस्ट हमने जब एक बनाया है तो विद इन 25 के अराउंड आ रहा है, बट अगर हम इसको मास प्रोड्यूस करते हैं तो 30 to 40% इसके कॉस्ट में रिडक्शन आ जाएगा। और अगर हम दिल्ली का पूरा एरिया जैसे हम 1500 स्क्वायर किलोमीटर के अराउंड अगर हम एज्यूम करते हैं तो उतने में हम एग्जैक्ट साइज अगर करेंगे तो ज़्यादा यूनिट चाहिए होगा, लेकिन हम इसकी साइज़ को हम वैरी कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबल साइज अकॉर्डिंग है, जैसे अगर हम बस स्टॉप्स पे लगा रहे हैं या फिर जो बड़े बोर्डिंग्स जो होते हैं ऊपर लगे हुए, हम अपने अकॉर्डिंग अगर हम साइज़ चेंज कर देते हैं, फैंस अगर हम इंक्रीज कर देते हैं तो उसके वजह से हम इसकी इफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो थ्रू आउट द दिल्ली अगर हम 7,000 to 8,000 यूनिट्स अगर हम लगाते हैं तो 25 to 30% मतलब लोकल लेवल पे AQI में रिडक्शन आ जाएगा थ्रू आउट, मतलब 40 to 50 मीटर्स हाइट के अकॉर्डिंग तक। ठीक है, एरिया साइज कितना ये लेता है अगर हमें इसको इंस्टॉल करते हैं? हाँ, जैसे ये यूनिट है ये हर आवर अगर हम मैक्सिमम एफिशिएंसी पे चलती है। ये डेमो यूनिट है या फिर इतना ही एक्चुअल? नहीं, एक्चुअल हम चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने ही बताया कि अगर हमें बड़े वो हम हमारे ऊपर है डिज़ाइन चेंजेस, क्योंकि इसमें फिल्टर्स जो लग रहे हैं वो उसके भी हम डिज़ाइन चेंजेस करके वो भी हम अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ये जो यूनिट है अभी एज ऑफ नाउ जो यहाँ पर डिस्प्ले में है, ये पर आवर 5,000 to 600 मतलब 6,000 लीटर एयर को सक करके उतने को ये फिल्टर आउट कर सकता है। अच्छा, हाँ जी। कुछ एरिया में जैसे खास करके देखा जाए कि इंडिया गेट हो या फिर पार्लियामेंट का साइड में हो, यहाँ पोल्यूशन का लेवल बहुत हाई है, तो वहाँ पे लगता है कि अगर हम एक जगह पे दो अगर ये इस तरीके के मशीनें लगाते हैं तो क्या लगता है जल्दी उसको कितना टाइम लेगा कि वो चीज़ें फ़िल्टर की जा सकती हैं? अगर ये हम 100 या 200 मीटर्स के गैप पे लगाते हैं तो उतने का ये मतलब उस रेडियस को अज्यूम करते हैं तो उतने को ये क्लियर कर देगा। अच्छा, हाँ जी। तो देखिए एक बहुत शानदार पहल है। आपका नाम क्या हुआ? अमृत राज। अमृत हमारे साथ में थे और उनका ये प्रोजेक्ट है उनके तरफ से बनाया गया है। इस प्रोजेक्ट का बहुत मिनिमम कॉस्ट भी है और साथ ही ये तरीका है कि एडवर्टीज़मेंट के लिए भी आप कर सकते हैं, तो ये डबल एक तरीके से डबल फ़ायदे हैं। तो बता रहे हैं, आपको कैसा प्रोजेक्ट लगा आप हमें ज़रूर बताइए कि क्या दिल्ली सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है कि वायु प्रदूषण को ख़त्म किया जा सके। ऐसे में जो है नवयुवक जो है इसको दिखा रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पर कर रहे हैं। हम आपसे ये जानना चाहें, बस एक सवाल और है क्योंकि CM मैम से हम मिलने वाले हैं, तो हम आपसे जानते हैं कि अगर उनसे आपको मौका मिलता है मिलने का तो उनके सामने क्या प्रपोजल आपका रहेगा? सबसे बड़ी बात ये बताइए। हाँ, उनके पास हमारा प्रपोजल ये रहेगा कि हम एक साथ दो डुअल पर्पस यूज़ है हमारा। क्योंकि गवर्नमेंट जितने भी स्कीम्स लाते ही रहती हैं तो
जितने भी जनता तक उनको भी अपने आवाज़ों को पहुंचाना है, तो हम इस फ़िल्टर यूनिट के थ्रू हम वो भी कर सकते हैं और साथ में दिल्ली का जो पॉल्यूशन लेवल है उसको भी हम कम कर रहे हैं। तो अगर हमें मौका मिलता है तो हम जितना ज़्यादा अपने एंड से कर सकते हैं हम गवर्नमेंट के लिए। मिलना चाहेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए हम बात कर रहे हैं वायु प्रदूषण को लेकर, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है दिल्ली में। तो ऐसे में नवयुवक जो है अपने अपने प्रोजेक्ट लाए हैं और किस तरीके से ये दिल्ली के वायु प्रदूषण को ख़त्म किया जा सकता है। ऐसे में इनका प्रोजेक्ट कितना आपको सही लगा और क्या कुछ सवाल आपके हैं या मन में आ रहे हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर, हमें ज़रूर बताएं। नाम बता दीजिएगा। जी, मेरा नाम डॉक्टर शिवमणि त्रिपाठी है। मेरे साथ मिस्टर रोहित जाखड़ हैं। हम लोग MIT यूनिवर्सिटी हरियाणा से हैं। तो हम लोग ने एक डिवाइस बनाई है, उसका नाम है स्मार्ट डस्ट सेपरेशन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। ये एक्चुअली सिस्टम जो है एक मूवेबल ट्रॉली पे है। इस मूवेबल ट्रॉली पे हमारे पास सेंसर्स लगे हुए हैं, साथ ही साथ एक कंट्रोल यूनिट है और पानी की टंकी है 60 लीटर की, और एक हमारे पास मोटर लगी हुई है। ये जो आप सामने ये डिवाइस है क्या? ये वाला अच्छा। अब इसमें क्या है कि ये जो हमारा सेंसर है, सेंसर हमारा क्या करता है कि वो रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम करता है। जो हमारी AQI है वो वहाँ से जो CPCB के थ्रू आता है, आप देखते होंगे हर जगह पे लगा रहता है कि यहाँ पर इतनी AQI, यहाँ पे इतनी AQI है, वो इससे कनेक्टेड है। प्लस अब मान लीजिए जैसे दिल्ली, ये IIT दिल्ली में खड़े हैं, अब IIT दिल्ली का भी कहीं का दिखा रहा होगा, बट ये प्रेजेंट लोकेशन में यहाँ पर है, वो भी दिखा रहा होगा कि वो यहाँ पर कितना है। अब इस सेंसर में 2 सेंसर्स लगे हुए हैं जो ये भी दिखा रहा है कि यहाँ पे कितना है। हाँ, अब उसमें क्या है कि ये वाले सेंसर से हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पर इतना है, और हमारे पास जो परमिशिबल लिमिट है हमने एक यहाँ पे कैलिब्रेट करके बता दिया कि अगर जैसे कि 100 के ऊपर जाएगा तो ये सिस्टम हमारा ऑन होना चाहिए। अब क्या है, इस सेंसर से जब मान लीजिए 100 से ये ऊपर चले गया, ये सेंसर देगा कमांड कंट्रोल यूनिट को कि भाई ये यहाँ का जो हमारा एटमॉस्फेयर का AQI है 100 के ऊपर है। अब ये कंट्रोल यूनिट मोटर को कमांड देगी, मोटर वाटर इससे कनेक्ट है। इसमें क्या है, एलम वाटर है। एलम वाटर वही फिटकरी का पानी है। अब फिटकरी का पानी हमने इसलिए डाला हुआ है कि नॉर्मली वाटर जो हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं, वो क्या होता है कि हम लोग पानी डालते हैं, फिर थोड़ा बहुत धूप होता है, थोड़ी टाइम होते हैं, फिर उसका वो ऊपर हो जाने लगते हैं, फिर पार्टिकुलेट मैटर से ऊपर आते हैं। अब क्या है, इसके जब हम लोग ये पार्टिकुलेट मैटर के साथ ये मिलाएंगे, एलम मिक्स्ड वाटर डालेंगे, तो इसमें क्या है कि डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। अब डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो जितने भी हमारे पास पार्टिकुलेट मैटर ऊपर घूम रहे हैं वो नीचे सप्रेस्ड हो जाएंगे, और उसके बाद वो उठने बहुत देर बाद उठेंगे। तब तक हम लोग इसको क्लीन कर लेंगे किसी ब्रूम अप से। अब क्या है, यहाँ पर हमारा एलम मिक्स वाटर जाएगा किसी पर्टिकुलर हाइट पे, ये टेलीस्कोपिक पोल है। अब क्या है कि जैसे कि हम लोग इस हाइट पे हैं, यहाँ पर नीचे हैं, तो हमको हाइट ज़्यादा चाहिए, तो हम लोग अपने टेलीस्कोपिक पोल से ज़्यादा हाइट कर लेंगे। अब मान लीजिए हम कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे हैं, अब मान लीजिए कंस्ट्रक्शन साइट पे भी अब हर रोज़ भी दिल्ली में हर रोज़ ग्रैब 4 लगता है, कंस्ट्रक्शन बंद हो जाते हैं, तो हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट को भी देख रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन साइट पे मान लीजिए हम लोग 4th फ्लोर पे हैं। अब 4th फ्लोर पे हमको ज़्यादा हाइट की ज़रूरत नहीं है, तो हम इस टेलीस्कोपिक पोल को कम खोलेंगे, या ज़्यादा भी खोल देंगे तो हम लोग को ज़्यादा एरिया कवर हो जाएगा। अब वो चीज़ होने के बाद ये जो 0.5 बार का हमारे पास जो पंप है, वो पंप ऑन होगा, जिसमें हाई प्रेशर हमारा मिस्ट नोजल्स लगे हुए हैं। ये सारे नोजल्स लगे हुए हैं, ये सारे नोजल्स जो हैं, अब वो हाई प्रेशर के थ्रू वो वाटर का स्प्रिंकल करेंगे। अब वो पार्टिकुलेट मैटर से जब भी एडिशन होंगे, अब वो छोटे छोटे पार्टिकल जब ज़्यादा हो जाएंगे तो नीचे बैठ जाएंगे। अब देखिए PM10 जब भी आप कभी देखोगे तो PM10 हमारा आराम से सेट हो जाता है, बट PM2.5 हवा में रहता है। लेकिन जब हम एलम मिक्स्ड वाटर डाल रहे हैं तो उसके कारण वो भी जल्दी जल्दी सप्रेस्ड हो रहा है। अब वो जो यहाँ पे जो सेंसर लगा हुआ था, मान लीजिए हमने 100 का यूनिट जो फिक्स किया था 150 था, अब वो कुछ टाइम बाद 150 से 100 तक आ गया। अब यहाँ पे वो कमांड देगा मोटर को कि ऑटो कट हो जाओ, ऑटो कट हो जाएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे मॉनिटरिंग डिस्प्ले में बता देगा कि इतने टाइम के बीच में हमारा इतना वाटर यूज़ हुआ, और जो पूरा सिस्टम है इतना, मतलब कि इतनी AQI से इतने AQI तक ले आ दिया विद इन दिस टाइम तक। हम आपसे क्योंकि थोड़ा सा ये जानना है, क्योंकि इसका कॉस्ट क्या पड़ रहा है आपको पर यूनिट? ये देखिए, ये अगर अभी हमने प्रोटोटाइप मॉडल बनाना है
तो हमको इसमें 2.5 से 3 लाख की ये पूरी यूनिट बनने में आई है। हाँ, पर यूनिट। और इसकी अगर ऑपरेशनल कॉस्ट बोला जाए तो 25 to 30,000 पर ईयर का है बस। अच्छा। हाँ, और जो हम लोग नॉर्मली वाटर यूज़ करते हैं घर में वो वाटर यूज़ होता है, और साथ ही साथ जो हमने एलम यूज़ किया है, अब एलम या हम कोई और केमिकल यूज़ करते तो इन फ्यूचर उसका कोई ना कोई हमारे पास डाइवर्स इफेक्ट रहता, बट एलम जो है वो हम लोग शुरू से यूज़ करते हुए आ रहे हैं, जो हमारे लिए एंटीसेप्टिक भी काम करता है और हमारे इन्वायरमेंट में कोई भी दिक्कत नहीं करता है। सबसे मेन चीज़ है कि इसमें ऑपरेशन में इसके कोई भी कार्बन एमिशन नहीं होता है। ये पूरा सोलर पावर के थ्रू ऑपरेटेड है ऊपर। हाँ जी, इसमें 2 बैटरी का पावर बैकअप है, तो ये लगा लो एक बार जब फुल चार्ज हो जाएगी तो 10 घंटे तक इट कैन ऑपरेट इट ऑन इटसेल्फ। हाँ जी, और हम आपसे ये सवाल, क्योंकि सीएम मैम भी अभी मिलने वाले हैं, तो आपका मैं पूछ रहा हूँ कि अगर आपको मौका मिलता है सीएम मैम से मिलने का तो किस तरीके से अप्रोच करेंगे, किस तरीके, क्योंकि और भी प्रोजेक्ट हैं, कि क्या आप में सबसे बेहतर है कि हाँ जी, देखिए सर, इसके रिगार्डिंग प्रेजेंटेशन पहले ही हो चुकी है। पैनलिस्ट जो बैठे थे उनको भी हमारा जो ये प्रोटोटाइप है काफ़ी अच्छा लगा है उन्हें, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अब तो यही बात कर सकते दिल्ली में कुछ एरिया जैसे आपने मूवेबल बताया कि इसको हम इधर उधर ले जा, बेसिकली हम सबसे ज़्यादा यूज़ तो कंस्ट्रक्शन साइट पे करेंगे। दूसरा है जो रेड लाइट एरिया है, जो हॉटस्पॉट एरियाज है ट्रैफिक के, जैसे कि आनंद विहार है जहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है और जिसमें ट्रैफिक रश भी बहुत ज़्यादा रहता है, लाल किला है, चांदनी चौक है, तो वहाँ भी हम इसको प्लॉट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये है एक 5x4 की ट्रॉली है, उसके ऊपर ये पूरा हमारा माउंटेड है, उसके टायर्स है, उसको आप किसी भी चीज़ के साथ अटैच करके आप उसको लेके जा सकते हो। प्लस अगर कंस्ट्रक्शन साइट की बात करें, अगर आप 2nd फ्लोर पे हो या 3rd फ्लोर पे हो तो आप इसको लिफ्ट के थ्रू इजीली लेके जा सकते हो। अभी फॉर एन इंस्टेंस हमने स्टार्टिंग में इसमें एक 60 लीटर का जो वो रखा है, वाटर टैंक रखा है। इन फ्यूचर आप अपने यूज़ के हिसाब से आप उसके पंप की हाउस पावर बढ़ा सकते हो और अपना टैंक का साइज़ बढ़ा सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। तो ये है सर मेनली। जो भी हमारे यहाँ यूज़ हो रहा है वो नॉर्मली ट्रक लेके चलते हैं, पानी छिड़कते रहते हैं, उनके पास ये भी नहीं रहता है कि ये इस जगह पे हमें ज़रूरत है कि नहीं है। अब मान लीजिए जैसे कि आप सुबह ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में रश ज़्यादा रहता है ऑफिस के टाइम पे, उस समय हमको करने की ज़रूरत है, बट जो दोपहर का समय है जहाँ पे लोग घर पे हैं या रात का समय है, जो लोग घर पे वहाँ पे गाड़ी की ट्रैवलिंग ज़्यादा नहीं है तो वहाँ पे भी कर रहे हैं उस समय। अब ये क्या है, ये ऑटोमेटिकली सेंस कर रहा है। मान लीजिए आपने अपने घर के चौराहे पे लगा दिया, अब ये चीज़ वहाँ पे रखी हुई है, एक आदमी वहाँ पर बस उसको स्विच ऑन करके चले गया, एक हाइट पे सेट करके, अब वो अपना चुपचाप खुद काम कर रही है, सेंसर काम कर रहा है कि अच्छा अब AQI बढ़ गया है, हमने प्रेस्क्राइब लिमिट डाल दी है कि इतनी से इतनी लिमिट होनी चाहिए। जैसे ही वो लिमिट हुआ वैसे ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा और फिर उसके बाद वहाँ पर जाके बंद हो जाएगा। और प्लस दूसरी, आप लोगों ने इसका कहीं ट्रायल किया क्या अभी तक, मतलब कहीं लगा के किसी हॉट स्पॉट पे लगाया और उसका रिजल्ट क्या रहा? अभी ये देखिए अंडर ट्रायल है। हाँ, क्योंकि जब तक ये हम लोग को यहाँ का वो आया था तो उस समय उतने टाइम पे हमने पूरा ये बनाया नहीं था, बट अभी हमने अपने यूनिवर्सिटी लेवल पे ये सारा काम किया हुआ है। ट्रायल किया था कि नहीं? ट्रायल है सर। तो कैसा रहा रिजल्ट? 30 to 40% इसमें रिडक्शन था। तो देखिए ऐसे स्टॉल लगे हुए हैं और अभी IIT दिल्ली में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। दिल्ली प्रदूषण सबसे बड़ा मुद्दा कहें कि इस समय बना हुआ है पूरी दिल्ली में, और ऐसे में ये स्टॉल लगे हुए हैं, तमाम प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अपने अपने तरीके से वो ब्रीफ कर रहे हैं कि किस तरीके से वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। बात करें तो वो MIT यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं, हरियाणा MIT यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं, बेंगलोर से एक कंपनी आई है, स्टार्टअप्स कई सारे आए हुए हैं, तो इनके अपने अपने प्रोजेक्ट्स हैं और वो ब्रीफ कर रहे हैं कि किस तरीके से वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है दिल्ली में, क्योंकि बहुत ब्रॉडर लेवल पे अगर आप बात करें तो दिल्ली में प्रदूषण का लेवल बहुत हाई है, और ऐसे में ये प्रोजेक्ट कितने फ़ायदेमंद हो सकते हैं ये आप तक दिखा रहे हैं। और यहाँ पर दिल्ली की मुख्यमंत्री खुद रेखा गुप्ता यहाँ पर आ रही हैं और इस प्रोजेक्ट को देख रही हैं और फिर निरीक्षण करेंगी, जो प्रोजेक्ट उनको बेहतर लगता है वो किस प्रोजेक्ट बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगी हम वो भी सुनाएंगे आपको। देखिए, पॉल्यूशन हमारे लिए केवल एक पॉलिटिकल इशू नहीं है, एक चैलेंज है दिल्ली को बेहतर करने का, दिल्ली की हवा को ठीक करने का, और लोगों का जो
हेल्थ का प्रॉब्लम इससे जुड़ा है उसके समाधान देने का। और इसीलिए कोई भी समाधान जो हमें समझ में आता है वो ऑलरेडी सरकार उसे कर रही है, पर नए आइडियाज़, इनोवेटिव मशीनरी, तकनीकें, उन सब को ढूंढने के लिए हमने इस तरह के चैलेंजेस को यहाँ रखा है, जहाँ देश भर की टेक्नोलॉजीज़ यहाँ आकर के अपना प्रेजेंटेशन उन्होंने दिया। डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट जो कहीं ना कहीं हवा को बेहतर कर सकते हैं, पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, और जो हवा में विद्यमान PM 2.5 हो, PM 10 हो या बाकी पार्टिकुलर्स हैं, उन सब पे काम करते हुए कैसे पर्यावरण को बेहतर बनाया जा सकता है, इसकी आज हमने बहुत ही डीप स्टडी देखी। बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाए हुए थे जो कहीं ना कहीं जो सड़कों पे एमिशन है उसको भी कम कर सकते हैं, हवा को बेहतर कर सकते हैं, पर्यावरण को सुंदर कर सकते हैं। तो इन सारे कामों के लिए हमने यंग माइंड्स और उनके इनोवेटिव आइडियाज़ पे काम किया, और लगातार हम दिल्ली के भी हर युवा को स्टार्टअप्स के लिए सहयोग दे रहे हैं, और देश भर की भी जो तकनीकें हैं उन सब को आमंत्रित कर रहे हैं कि दिल्ली के साथ मिलकर के आएँ, समाधान दें और उस पर हम सब मिलकर काम करें। सरकार पूरी तरीके से एक्टिव है और कोई भी ऐसा काम अनटर्न नहीं छोड़ना चाहती जिससे कि हमें समाधान मिल सके और हम ना कर पाएँ। थैंक यू। बहुत सारी चीज़ें मुझे बहुत बेहतर लगी जो कि अभी तक हमारे सिस्टम में काम नहीं कर रही है। जो व्हीकुलर एमिशन है उस पे काम करने के लिए लोगों ने बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए हुए हैं। जनरेटर्स जो कि लगातार उसका बहुत ही हार्मफुल एमिशन रहता है, उस पे काम करने के लिए लोगों ने अपने प्रोडक्ट बनाए हुए हैं। एयर प्यूरीफायर्स पे बहुत अच्छा काम है। सड़क पे लगने वाले बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट, टावर हैं जो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। मिस्ट स्प्रे की भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उन्होंने बना रखी है। तो बहुत अच्छे आइडियाज़ थे और मुझे लगता है कि हम इन युवाओं के आइडियाज़ पे काम करेगी दिल्ली सरकार और उन्हें अपने सिस्टम में, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में लेकर के आएंगे। सरकार का सहयोग रहेगा। सरकार के लिए ही ये सब किया गया। सरकार ने अपने दिल्ली की समस्या को समाधान देने के लिए ही ये सब करवाया है, और उसमें से जो बेस्ट आइडियाज़ हैं जो हमारी दिल्ली के लिए सक्सेसफुल हैं उन सबको हम ज़रूर अडॉप्ट करेंगे। आपने कई स्टार्टअप पे विजिट किया, जितने लोग यहाँ पर लगाए हुए थे, सबसे आकर्षक मतलब किसने आपका ध्यान सबसे ज़्यादा खींचा? क्योंकि कई जगह पे आपने विजिट किया, हमने देखा। मैंने ऐसे कई इंस्ट्रूमेंट देखे जो कि हमारे वर्तमान के चाहे वो BS6 के नीचे के व्हीकल्स हैं उनके साथ में अगर हम जोड़ देते हैं तो वो उसको इस तरीके से तैयार कर सकते हैं कि उसका एमिशन इतना कम हो जाए कि वो BS6 की तरीके से काम कर सके। तो वो मुझे बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट लगा कि जो वर्तमान के लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत सारे बसेस के लिए, प्राइवेट व्हीकल्स के लिए, 4 व्हीलर्स के लिए भी ऐसी बहुत सारी इनोवेशंस हैं जो कि काम में आ सकती हैं। देखिए, मैंने कहा कि ये काम जो ना तो ये समस्या एक दिन की है कि हमें एक दिन में मिली हो, और ना ही इसका समाधान कुछ दिनों में होने वाला है। वर्षों की समस्या है और शायद पूरी होने में, समाधान मिलने में भी कुछ वर्ष लग सकते हैं। पर निश्चित रूप में जब हम सही दिशा में और सही मानसिकता के साथ नीति और नियत जब दोनों ठीक होंगी तो रिज़ल्ट ज़रूर